बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज इस्लामाबाद से दो बड़ी खबरों की तवक्को है। पहली खबर तो आनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। फुल कोर्ट ऑनरेबल तमाम जजेस आज एक अहम केस का फैसला देने जा रहे हैं। आज उसको लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नशर किया जाएगा, यानी जो कमरा अदालत में जो समाअत होगी वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठे पूरी दुनिया समाअत सुन सकेगी। पहले भी जब ये पहली हियरिंग हुई थी, जब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का पहला दिन था, उन्होंने इस केस को टेकअप किया था। सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स तब्दील किए थे, जिसमें राइट ऑफ अपील देने का मामला है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को मुंजमद करने का बल्कि उनको कम करने का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव के नीचे यानी कि हुकूमत के मतहत लाने का प्लान था। वो एक अहम तरीन कानून साजी जो कि की गई थी आखिरी दिनों में, उसके बारे में आज समाअत होगी। फुल कोर्ट यानी कि तमाम ऑनरेबल जजेस, आज ज्यादा चांसेस यही हैं कि आज इस केस का फैसला आ सकता है और ये बगैर किसी वक्फे के आज समाअत होगी। उसकी रीजन ये है कि इस मुकदमे की समाअत जब तक नहीं होती, बहुत सारे मामला जो हैं वो रुके हुए हैं, और इसलिए ज्यादा चांसेस यही हैं कि आज हो जाएगा, क्योंकि तहरीरी तौर पे तमाम दरखास्त गुजारान जो हैं वो अपना जवाब सबमिट करवा चुके हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, समी इब्राहिम साहब, ये पेटिशनर हैं, उन्होंने भी इस रूल्स को जो बनाए हैं इसे कलअदम करार देने की इस्तदा की है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब, उन्होंने भी यही इस्तदा की है कि इनको कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी यही इस्तदा की है कि इसको कलअदम करार दिया जाए, और दीगर जितने भी दरखास्त गुजारान हैं तमाम ने ये इस्तदा की है कि ये कलअदम करार दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुकूमती मुदाखलत है और आज़ाद अदलिया को सलब करने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा इसलिए तमाम दरखास्त गुजारान वो इस हक में हैं। और इससे पहले 8 ऑनरेबल जजेस जो हैं लार्जर बेंच, वो इस पे स्टे भी दे चुका है जो अभी तक वेकेट नहीं हुआ, लिहाजा आज इसका फैसला होगा। नंबर 1। नंबर 2 जो उससे भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका फैसला हो जाएगा तो आज ये भी पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस किस साइड पे खड़े हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, जस्टिस सरदार तारक साहब, ये आपस में पहले ग्रुपिंग एक थी, और आज पता चलेगा कि वो ग्रुपिंग बरकरार है या फिर अदलिया की आज़ादी के लिए तमाम ऑनरेबल जजेस मुत्तहिद हो चुके हैं। इससे अगला जो है, क्योंकि इससे राइट ऑफ अपील देने का जो मामला है, इससे फिर नैब तरामीम जो कलअदम करार दी गई हैं उनको वापस बहाल करने का होगा कि वो नैब तरामीम का कानून भी बहाल कर दिया जाए। फिर नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ देना मकसूद है तो भी उस पर भी बात जाएगी। इसलिए ये बहुत ही, इस एक मुकदमे में बहुत सारे तोतों की जान है, और अगर नैब तरामीम का कानून जो है वो कलअदम जो करार दे दिया गया है, उमर रज़ा बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस इजाज़ हसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुश्तमिल बेंच ने किया था, उसके बाद तमाम मुकदमात खुल चुके हैं, और वो कोई 1200-1400 अरब रुपए के मामलात हैं, और जिसमें न शरीफ फैमिली बची है, न जरदारी फैमिली बची है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, पीटीआई, शौकत अजीज काबीना, सारे के सारे मुकदमात खुल गए हैं। इसलिए जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। अब आते हैं कुछ ऐसी खबरें जिन्होंने कल से भौंचाल पैदा किया हुआ है। एक तो जनाब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, पहला जलसा वो जलसी में तब्दील हुआ, जलसी से फिर वो कॉर्नर मीटिंग में तब्दील हो गया। अब मुस्लिम लीग नवाज की वो तो कॉर्नर मीटिंग थी, और उसमें मरीम साहिबा ने खिताब किया, और मोटरसाइकिल 125 हुंडा, उसके ऐलानात किए गए कि जनाब जो सबसे ज्यादा बंदे लेके आएगा उसको 125 हुंडा मिलेगा। किसी को कहा जा रहा है हम आपको उम्रे की टिकट देंगे, उम्रा करवाएंगे, आपने जलसे में पहुंचना है। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो सारा हो गया फ्लॉप, और उसमें अगली बात फ्लॉप होने के साथ साथ ये हुआ कि मरियम साहिबा के साथ कोई भी लीडर स्टेज पे नजर नहीं आया। ये उससे अगला साइन है। शहबाज शरीफ साहब किधर थे, हमजा शहबाज किधर थे, कोई पता नहीं। तो जो एक दो बहसें चल रही हैं, उसमें 969 अफराद थे या फिर 669, 969 अफराद, बाकी सारा मीडिया कह रहा है, लेकिन हारून रशीद साहब कहते हैं नहीं, वो गिनने में गलती हुई है, वो 669 थे। तो लिहाजा उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब भी गुस्से में हैं, मरियम साहिबा भी गुस्से में हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ किया तो फिर किया क्या। अब एक नई प्लानिंग की जा रही है, वो जरा सुन लें, और उसके बाद फिर आते हैं असल खबर की तरफ, बड़ी खबर की तरफ। लेकिन ये खबर इसलिए जरूरी है कि शाहदरा के बाद, सानिया शाहदरा के बाद मामला जो हैं वो एक शोक का आलम है मुस्लिम लीग नवाज की सफ़ों में, शरीफ फैमिली की सफ़ों में, कि ये हो क्या गया है। हम तो ख्वाब देख रहे हैं
इख्तदार हासिल करने थे। यहाँ पे तो एक जलसे में एक जलसा भी कामयाब नहीं हो सका, तो बनेगा तो फिर बनेगा क्या। उधर से टिकट नवाज शरीफ साहब ने ले लिया, जारी कर दी, यानी कि खबर दे दी गई है कि जनाब हमने टिकट ले लिया है, अबू धाबी आएंगे और अबू धाबी से बराह रास्त पहुंचेंगे इस्लामाबाद, लाहौर पहुंचेंगे, सॉरी लाहौर पहुंचेंगे 6:30 बजे, और वहां से फिर उनको हेलीकॉप्टर पे ले जाया जाएगा। वो हेलीकॉप्टर किसका होगा, खैर ये अभी ताने बाने बुने जा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि असल जो खबर है वो ये है कि जब ये पता चल गया, अब इनकी हुई है मीटिंग। अब मैं पूरी वसूख से कह रहा हूँ, महकमा लाइफ स्टॉक चले, मैं दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, महकमा लाइफ स्टॉक और रेवेन्यू, बलदियाती इदारे, लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, उकाड़ा, इन लोगों के साथ मीटिंग हुई और इनमें ये तह पाया, यानी कि उसमें राणा साहब भी थे, उसमें कुछ और लोग भी थे, यही PMLN, और फिर साथ ही साथ जो है जो बलदियाती इदारों के सरबराहान हैं वो मौजूद थे जनाब। और उसमें ये तह पाया, एक तो ये मीटिंग हुई है महकमा लाइफ स्टॉक और रेवेन्यू, बलदियाती इदारों में लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, उकाड़ा, कसूर, यानी कि जो करीब करीब के डिस्ट्रिक्ट है, ये कि यहाँ से आप जी सरकारी मुलाजमीन को जो है वो लाया जाएगा, और सरकारी मुलाजमीन को न सिर्फ मीनार पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत बल्कि हुक्म दिया जाएगा, और उन्हें ये कहा गया है कि आपकी हाजिरी उधर होगी, बल्कि ग्रुप्स बनाए जाएंगे, या 50 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, एक मॉनिटर बनाया जाएगा जो उन सबको कंट्रोल करेगा, और मीनार पाकिस्तान पे हाजिरी लगवाई जाएगी। अब ये इसमें पंजाब गवर्नमेंट भी आ चुकी है, इन्वॉल्व हो चुकी है, और अदरवाइज बाकी सिर्फ ये तो पंजाब की बात हो रही है इसमें। और इसमें जनाब एक और बात जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, उसको भी कहा गया है, उसमें IG साहब भी एक्टिव हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब भी एक्टिव हैं, वो भी ये मुस्तनद इत्तला है, अगर वो तरदीद करनी है तो मेरा ख्याल है वो कर सकते हैं, मेरे पास तो बाहर। तो उसमें पंजाब पुलिस के को भी, जवानों को भी, और ख़ासतौर पे शेखुपुरा आई थिंक जहाँ पे रिजर्व फोर्स होती है, उनको कहा गया है कि वो सादा कपड़ों में आएँ और वो भी जलसों में पहुँचें, और हर जिले से अगर हजार लोग, वो कहते हैं, आ जाएं, हर जिले से हजार लोग आ जाएं, तो 36 अजला हैं तो 36,000 लोग आ सकते हैं, और बाकी जो हैं वो जो ज़्यादा मजीद कोई 10-12 हज़ार लोग ये यहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, उकाड़ा, कसूर, ये बलदियाती इदारे और रेवेन्यू, लाइफ स्टॉक, ये सारे जी होंगे, और यहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे। फिर पुलिस जो है वो हो जाएगी पंजाब पुलिस, और ये इन डिस्ट्रिक्ट थी। अब है मामला सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाएगी। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जी खैबर पख्तूनख्वा से मदद ली गई है। गवर्नर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको कहा जाएगा कि जनाब आप भेजें, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सिक्योरिटी के लिए भेज दें, और कुछ बलूचिस्तान से आ जाएगी। तो ये एक प्लान तैयार किया गया है कि अब लोगों को इकट्ठा कैसे करना है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। ये एक प्लान है कि लोगों को इकट्ठा सानिया शाहदरा के बाद। अब ये देखते हैं कि क्या होता है, इसलिए ये खामोशी से किया जा रहा है। और इसमें राना बिरादरान जो हैं वो खासतौर पे इसमें पेश हैं, उसमें खाजगान भी हैं, ये भी पेश हैं। ये सारे इंतजाम और इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है। अब आगे आते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो सानिया शाहदरा जो हुआ कल 969 थे या 669, उसके बाद इलेक्शन जो है वो मजीद खटाई में पड़ गए हैं। इलेक्शन शायद अब वो कहते हैं कि इलेक्शन ना हो सके, और इलेक्शन इसलिए ना हो सके क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ इरशाद फरमा दिया है। वो पहले आप सुन लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या फरमाते हैं इस इलेक्शन के बारे में, कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। क्योंकि उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, क्योंकि इलेक्शन जो है वो जनवरी में नहीं हो सकते। जनवरी में तो बर्फबारी हो रही होती है और वोट ही नहीं को डालने आएगा। तो जरा सुनिए मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या फरमाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हल्कों में हमारे लिए कंप्लेन कराना तकरीबन नामुमकिन है। इलेक्शन कराना न कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ज़ाहिर है उसने आइन को सामने रखते हुए करना है। लेकिन जनवरी ऐसा महीना है कि शायद यहाँ फैसलाबाद, ज़ेरा इस्माइल खान, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे, लेकिन खुजदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान
फिर वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक, फिर तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, सांगला, ये हमारे एबटाबाद, मरी तक ये बर्फानी इलाका है, इससे लोग ही नहीं होंगे। अब वोट वहाँ तक है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को उन्होंने देखना होगा कि उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है इसमें वोट डालने के काबिल भी होंगे। अगर आपने कानून बनाया हुआ है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर खवातीन का वोट नहीं पड़ा या इतने फीसद नहीं पड़ा तो दोबारा कराओगे, तो जहाँ पर सिरे से वोट ही नहीं पड़ सकेगा। ये पहली जवाब आया कि इलेक्शन जो है वो तो हो ही नहीं सकता, और ये बात उनकी दुरुस्त है। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने दानिस्ता जनवरी का आखिरी हफ्ता दिया है, क्योंकि वाक़तन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो बर्फ़बारी होती है और इधर गलियात में भी बर्फ़बारी होती है, तो इसलिए ये एक मौलाना फजल रहमान साहब ने बता दिया कि जनाब ये इलेक्शन, और अब तो वैसे ही इलेक्शन नहीं हो सकते। उसकी वजह है कि इलेक्शन करवाएंगे तो जनाब नून लीग तो फारिग हो जाएगी। अब ये है सिचुएशन, ये है सूरत हाल अब तक की। अब आते हैं कि हो क्या रहा है, और उसकी वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रज़ा रब्बानी साहब कल बोले हैं, और एक इवेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था इस्लामाबाद में, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई जो कि ख़तरनाक थी। और मैं सुना देता हूँ कि, बल्कि बता देता हूँ कि रज़ा रब्बानी साहब ने क्या किया, क्योंकि तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी थे और रज़ा रब्बानी साहब भी थे और दीगर रहनुमा भी थे। रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि मुशाहिद हुसैन को तो आइंदा इलेक्शन को फ्री फेयर नहीं देख रहे, और पाकिस्तान में इलेक्शन और सियासी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस थी जिसमें रज़ा रब्बानी साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, दीगर रहनुमा ने खिताब किया, और उन्होंने कहा, रज़ा रब्बानी साहब ने, कि अगर सियासी इंजीनियरिंग होगी तो मुमकिन नहीं हो सकेगा कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो। सियासी जमातें अगर चाहें भी तो इलेक्शन फ्री हों, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं है। और मुल्क में इस वक्त मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट इतनी जड़ें पकड़ चुकी है कि अब तो मुईशत में भी मौजूद हैं। मुल्क में फ्री इलेक्शन के लिए सब जमातों को बराबरी के मौके दें, किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियरिंग ना करे। इलेक्शन मुल्क में होंगे तो मामला ठीक होंगे, अदरवाइज मामला ठीक नहीं होंगे। आगे जाके वो रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि अयूब खान कहता था कि सदारती निज़ाम सबसे बेहतरीन है, और मैं इन तमाम फोर्सेस को मुतनब्बे करना चाहता हूँ जो नया मरकजी निज़ाम में हुकूमत लाना चाहती हैं कि आप आग से मत खेलें। यानी वो कह रहे हैं कि निज़ाम तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये काम मत करें, और अगर ये किया गया तो इससे सूबे तैयार नहीं हैं, और सूबे बिल्कुल तैयार नहीं होंगे कि आप मुल्क में 1 यूनिट लेके आएँ। और यहाँ पे पार्लिमानी जमहूरियत है, और पार्लिमानी जमहूरियत ही पले बढ़ेगी, उसी में फ़ायदा है। और क्या कायदे आज़म का वो नोट असल भी है जिसमें उन्होंने सदारती निज़ाम की बात की थी, या इस नोट को बरामद किया गया? हमने 1947 से आज तक जो पॉलिसी चलाई, इनसे मुल्क में अदम इस्तेहकाम ही आया। अगर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना है तो आइन की हदूद में रहते हुए काम करें। अगर 3 साल से पहले इस्टेब्लिशमेंट आइन की खिलाफ वर्जी करती थी तो वो पोशीदा था, लेकिन अब जो कर रही है वो उसमें आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई है। तो ये मामला यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो सूरत हाल है जनाब, हर तरफ मायूसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सफ़ों में भी और मुस्लिम लीग नवाज की सफ़ों में भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में मुस्तफा नवाज खोखर साहब कहते हैं कि उनके साथ हुआ है हैंड। कैसा हैंड हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ, जरा सुन लें मुस्तफा नवाज खोखर साहब क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी की एटलीस्ट जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं। किससे थी? पीपल्स पार्टी की एक्सपेक्टेशंस थी क्या? पहले तो हम वो देख लेना कि जनूबी पंजाब से कुछ लोग हमें मिल जाएंगे। फिर एक्सपेक्टेशन ये थी कि बलूचिस्तान में जो बाप पार्टी है उसके कुछ लोग शामिल करा दिए जाएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ लोग शामिल करा दिए जाएंगे। बलूचिस्तान को तो अब आप भूल जाएंगे। हाँ, तो वो अब सूरत हाल ने ऐसा पलटा खाया कि वो बाप के लोग जो शामिल हो रहे थे पीपल्स पार्टी में, अब वो नून की जानिब चल पड़े। इस्तेहकाम पार्टी बन गई जनूबी पंजाब में। जो लोग पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे पास आएंगे वो इस्तेहकाम में चले गए। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में थे वो पार्लियामेंटेरियन में चले गए। तो उनको ये ताज्जुब भी हुआ, उनको ये परेशानी भी हुई कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हमसे तो जो वादे वही थे, हमारी जो तवक्कुआत थी वो तो पूरी नहीं हुई, ऊपर से नाम भी स्टॉप लिस्ट में पड़ गए। तो वो तो एक भूचाल का उनकी सियासत शिकार हो गए। किससे दी होगा? देखें, ये तवक्कुआत उनकी पाकिस्तान की सियासत के कॉन्टेक्स्ट में जो असर रसूख रखते हैं उन्हीं से थी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट से थी। ये तवक्कुआत उनकी पूरी नहीं हुई और अब वो सीख पाए इसमें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए सीख पा है और मुस्लिम लीग नवाज इसलिए सीख पा है, वो भी नाकाम, ये भी नाकाम, और जो असल प्लेयर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उन्हीं के साथ
اصل بات چیت ہوگی جب بھی ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.